अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की एडिटोरियल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे 3 एडिटोरियल, इनके टाइटल है अ न्यू ऑपरेशन, पावर थेफ्ट और फैटल एयर। नंबर 1 पे होगा अ न्यू ऑपरेशन, नंबर 2 पे होगा पावर थेफ्ट, नंबर 3 पे एडिटोरियल होगा फैटल एयर। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं थैंक्स भी कहूँगा उन फराख दिल एस्पिरेंट्स का, व्यूअर्स का, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, अप्रिशिएट किया है और अपनी कुछ तो बहुत अच्छा एक मैसेज उन्होंने किया हुआ था लर्निंग के हवाले से कि वो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है कि हमारी इस कोशिश से अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, कोई नया वर्ड आप सीख रहे हैं और आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा है। हमारी ये एक टीम वर्क है, म्यूचुअली मैंने एफ़र्ट करनी है, आपने उसको सीखना है चीज़ों को, और फिर ये हमारा एक वर्चुअल जो रिलेशन है ये चलता रहेगा। चलते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। एक लेंथी सेशन है हमारा, आपने अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। पहले एडिटोरियल का देख लेते हैं। वोकैबुलरी का सेशन, कंसर्न्स खदशात को कहते हैं, ये मैनी टाइम रिपीटेड वर्ड है। अनाउंस्ड ऐलान होना, लॉन्च आगाज़ करना, डिस्प्लेसमेंट बेदखली, नाउन है रीलोकेशन और रिमूवल, सिनोनिम्स हैं सेटलमेंट और एम्प्लेसमेंट, एंटोनिम्स हैं क्लैरिफाइड वाज़े करना, स्टेटमेंट बयान, एनविसेज्ड तसव्वुर करना, इमेजिन्ड एनविजन्ड, सिनोनिम्स हैं इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड, एंटोनिम्स हैं रेमेंट्स बाकियात यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रेजिड्यूज़, रेजिडुअल्स भी कहा जाता है और रिमेन्स भी कहा जाता है। होल और एंटायरली ये इसका एंटोनिम है। क्रश, क्रश कर देना, किसी को कुचल देना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। डिफीट, सप्रेस, सिनोनिम्स हैं लिबरेट और रिलीज़, एंटोनिम्स हैं। रीग्रुप्ड दोबारा ग्रुप बनाना, दोबारा मुनज़्ज़म होना। रीअसेंबल्ड, रिफॉर्म्ड, सिनोनिम्स हैं डिसबैंडेड, स्कैटर्ड, एंटोनिम्स हैं। अगला हमारा पेज है लैकुनाई, खामियाँ। जिस तरह हम कहते हैं ना, आपने लफ्ज़ देखा होगा कि किसी चीज़ में कोई लकूना रह जाता है। लकूना मतलब खामी, तो ये लकूनाई से ये निकला है, तो लैकुनाई इसका ये हम प्रोनाउंस करेंगे। खामियाँ नाउन के तौर पे है। गैप्स, डेफिशिएंसीज इसके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं कंप्लीटनेस, सफिशिएंसी। माइन्यूटली बहुत बारीकी से, बहुत केयरफुली। मेटिकुलसली सिनोनिम्स हैं केयरलेसली और रफली, एंटोनिम्स हैं। इसके बाद अगला वर्ड है इन्फ्लुएंस्ड, मुतासिर करना, अफेक्टेड, स्वेट, सिनोनिम्स हैं अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट, एंटोनिम्स हैं। डेटरेंट, डेटरेंट होता है किसी चीज़ को, बढ़ती हुई चीज़ को रोकना, रोकथाम करना। डेटरेंट प्रिवेंटिव और इनहिबिटरी, यानी कोई दुश्मन हमला करने वाला हो और उसके लिए आप कुछ रास्ते में रुकावटें कर लें या अपना एक डिफेंस कर लें, तो आप उसको कहते हैं डेटरेंट। प्रिवेंटिव, इनहिबिटरी, इनकरेजिंग और प्रोवोकिंग, एंटोनिम्स हैं। अनपेंडिंग उलटना, अनपेंडिंग उलटना वर्ब के तौर पे। डिसरप्टिंग, ओवरटर्निंग किसी चीज़ को उलट देना, यानी कि एंड किसी चीज़ का ऊपर कर दें, अपेंडिंग यानी कि उसको उलट कर देना। स्टेबलाइजिंग और मेंटेनिंग, एंटोनिम्स हैं। कन्वेंशनल जो रवायती हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड इसके सिनोनिम में। अनकन्वेंशनल और एटिपिकल, एंटोनिम्स हैं। एसिमेट्रिक जो बराबर ना हो, गैर मुतनासिब, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अनइवन, इरेगुलर, सिनोनिम्स हैं सिमेट्रिक और बैलेंस्ड, एंटोनिम्स हैं। कम्युनिकेट बातचीत करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। कन्वे और इम्पार्ट, सिनोनिम्स हैं। विदहोल्ड, सप्रेस, एंटोनिम्स हैं। कम्प्लीमेंट्री तकमीली, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सप्लीमेंट्री और सपोर्टिव, सिनोनिम्स हैं कंट्राडिक्टरी और अपोजिंग, एंटोनिम्स हैं। डिसमेंटल्ड ख़त्म करना, किसी को खोल देना, तोड़ बोड़ देना। डिसअसेंबल्ड, डिमोलिश्ड, सिनोनिम्स हैं। कंस्ट्रक्टेड और असेंबल्ड, एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ।
न्यू ऑपरेशन, एक नया ऑपरेशन, ये इस तनाज़ुर में है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सलामती कमेटी में शायद इसकी अनाउंसमेंट की थी। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप ने कुछ डिसीजन लिया था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन फिर KPK में उसका सीरियस जो है वो उसका आया है बैकलैश और उससे एक इत्तफाक राय नहीं हो सका। सो ये उस एडिटोरियल के मुतालिक सारी आगाही है। सीरियस कंसर्न, बहुत संजीदा खदशात हैड बिन रेज्ड, उठाया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, बाय अपोजिशन, जो मुखालिफ जमात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि मुखालिफ सियासी जमातें, एक हुक्मरान, दूसरी मुखालिफ सियासी जमातें जो अपोजिशन, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर दोज विद प्रेजेंस इन KP, वो जो जिनका वजूद है या जिनकी प्रेजेंस है, जिन मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस्ड, शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद, द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान, अज़्म इस्तेहकाम ऑन सैटरडे, जो ऑपरेशन जिसका ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, जिसका नाम है अज़्म इस्तेहकाम, और ये इतवार को ऐलान हुआ, सैटरडे को यानी कि हफ्ते को। कंसिडरिंग, इसको गौर करते हुए, दैट KP हैज़ बिन हिट, कि खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बनाया गया, द हार्डेस्ट बाय टेररिज्म, दहशत गर्दों की तरफ से सख्ती से। द कंसर्न्स, ये जो खदशात हैं, रेज्ड बाय दीज पार्टीज़, जो इन जमातों ने उठाए हैं, वर अंडरस्टैंडेबल, यानी कि इनको समझा जा सकता है, ये काबिल समझ हैं या इन काबिल फ़हम है, इनको समझा जा सकता है। और एज़ लोकल कम्युनिटीज़, जैसा कि जो लोकल ग्रोह हैं, वर वरीड, वो परेशान थे, अबाउट फ्रेश वायलेंस, मौजूदा और नई जो एक तशद्दुद है, पुरतशद्दुद, एंड डिस्प्लेसमेंट, और जो तब्दीलियां हैं, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट है, लोगों का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, सिमिलर टू व्हाट वाज विटनेस्ड, सेम उसी तरह से जो पहले देखा गया, ड्यूरिंग अर्लियर मिलिट्री कैंपेन्स, जो पहले जो फ़ौज की तरफ से मुहिमात चलाई गई। रिएक्टिंग टू दीज कंसर्न, इन खदशात को देखते हुए या इनको रद्द-ए-अमल देते हुए, द एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, उसने वाज़े किया, मैटर्स, मामलात को, ऑन मंडे, सोमवार को, व्हेन इन आ स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय द PM ऑफिस, जब एक बयान में जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया, इट वाज पॉइंटेड, उसकी तरफ इशारा किया गया, दैट नो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, कि कोई भी इस तरह से कोई बड़ी नकलो हरकत नहीं होगी, एंड द एनविसेज्ड ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेशन है जिसका तस्वर किया गया है, विल लार्जली बी आ मोपिंग अप, यानी कि ये एक किसी इलाके में होगा, एक टारगेटेड होगा, एक्सरसाइज टू क्लियर आउट, ये एक मश्क है जिससे साफ़ किया जाएगा, द रेमेंट्स, यानी कि जो बाकी मानदा है, जो रिमेनिंग है, ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, जो मिलिट्री के गिरोह हैं। देयर कैन बी लिटिल डाउट, इसमें बहुत कम शक है, अबाउट द नीड, इस ज़रूरत का, टू क्रश, के कुचला जाएगा, द टेररिस्ट, दहशत गर्दों को, थ्रेट, जो ख़तरा है, बिफोर इट, इससे पहले, गेन्स फर्दर स्ट्रेंथ, के इससे पहले कि वो ज़्यादा ताकत पकड़ें। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक सच है, ये हकीकत है, दैट मिलिटेंट एक्टर्स, के दहशत गर्द कारकुन, हैव रीग्रुप्ड, दोबारा से मुनज़्ज़म हुए, आफ्टर नियरली एवरी प्रीवियस मिलिट्री ऑपरेशन, हर जो पहले मिलिट्री ऑपरेशन किया गया उसके बाद। 10 इस तरह से, टू मेक अज़्म इस्तेहकाम अ सक्सेस, ताकि अज़्म इस्तेहकाम के ज़रिए से कामयाबी हासिल की जाए, द लकूनाए ऑफ पास्ट ऑपरेशन, जो पहले ऑपरेशन किए गए उनमें जो खामियां रहेंगी, मस्ट बी स्टडीड माइन्यूटली, उनको बारीकी से मुताला किया जाए, द न्यू ऑपरेशन, ये जो नया ऑपरेशन है, आल्सो सीम्स, दिखाई देता है, टू बी पार्टली इन्फ्लुएंस्ड, कि ये असर रसूख रखता है, बाय वोकल चाइनीज़ कंसर्न, जो चाइना की आवाज़ है, जो उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए हैं, अबाउट द नीड, उस ज़रूरत के लिए, फॉर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, के जिसमें पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी को
देखा जाए। वट एवर द ट्रिगर्स, जो भी महरकात हैं, क्लियर डेटरेंट एक्शन इज़ नीडेड, एक वाज़े रुकावट का जो काम है, एक्शंस हैं, वो उनकी ज़रूरत है अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़, बट विदाउट अप एंडिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, लेकिन बगैर उलट पलट किए लोगों की ज़िंदगियों को, इन दी अफेक्टेड एरियाज़, जो इससे मुतासरा इलाके हैं, एंड काजिंग मास डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो वजह बनेंगे मास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई बड़े पैमाने पर नकलो हरकत। द स्टेट सीम्स, रियासत दिखाई देती है, टू हैव रियलाइज्ड, कि एहसास हुआ है, द नीड फॉर दिस बैलेंस, इस मुतवाज़न अमल का, एज रिफ्लेक्टेड इन मंडेज PMO स्टेटमेंट, जिस तरह से अक्कासी की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बयान की तरफ से। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, गवर्नमेंट को चाहिए जारी रखे, टू मेक ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, कि तमाम जो शराकत दार हैं उनको बोर्ड पर रखें, सामने रखें, एज विदाउट फीडबैक, के बगैर किसी के रद्द अमल के या उसकी फीडबैक के, फ्राम ऑल पोलिटिकल फोर्सेस, जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं। इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होगा, टू कन्विंस द अफेक्टेड पॉपुलेशन, कि वो लोगों को कायल करें, ऑफ द ऑपरेशंस नेसेसिटी, कि ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। ट्रू, हकीकत में ऑपरेशनल डिटेल्स कैन नॉट बी डिवल्ज, ये जो ऑपरेशन है उसकी डिटेल्स को वाज़े नहीं किया जा सकता खुलेआम, बट लेकिन इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड, जो ज़रूरी इतलात हों, मालूमात हों, उनको शेयर किया जा सकता है विद लॉ मेकर्स इन कैमरा, कानून साजों के साथ जो कैमरा के बगैर हो, इन कैमरा हो। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पेज। मोर ओवर, मज़ीद ये कि पाकिस्तान हैज़ बिन लूजिंग, पाकिस्तान खो रहा है, एन अनएक्सेप्टेबल हाई नंबर ऑफ सिक्योरिटी मैन, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोग, टू टेररिस्ट अटैक्स, जो दहशतगर्दों के हमले हैं, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, गुज़श्ता कई सालों से। द लेटेस्ट अटैक केम लास्ट वीक इन कुरम, पिछले हफ्ते एक हालिया एक हमला कुरम में हुआ, इन विच 5 ट्रुप्स वर मार्टियर, जिसमें 5 जो ट्रुप्स हैं, फ़ौजी हैं, वो शहीद हुए। दिस इज़ नॉट आ कन्वेंशनल वार, ये कोई रवायती जंग नहीं, एंड द मिलिट्री नीड्स टू कंसीडर, और फ़ौज को इस ज़रूरत है कि वो कंसीडर करे, इस पर गौर करे, फार्मिंग स्पेशलाइज यूनिट्स, कि वो ख़ास यूनिट्स बनाएं, ट्रेन टू काउंटर, और उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो रोकें द एसिमेट्रिक मेजर्स, यानी कि एक अदम मुतवाज़न अहकामात और इकदामात एम्प्लॉयड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, जो कि मिलिटेंट दहशतगर्द गिरोह उनमें उनको अमल में लाते हैं। इन द सिटीज़, शहरों में, इट इज़ द पुलिस है, थ्रू द सिटी डिपार्टमेंट, यानी कि काउंटर टेररिज्म में जो डिपार्टमेंट्स हैं, दैट शुड बी लीडिंग द फाइट, उसको चाहिए कि वो फाइट को लीड करे अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ। द स्टेट मस्ट आल्सो कंटिन्यूड, रियासत को चाहिए कि वो जारी रखे, टू कम्युनिकेट टू द अफ़गान तालिबान, कि अफ़गान तालिबान के साथ वो जारी रखें, द नीड टू प्रिवेंट देयर सॉयल, कि वो अपनी ज़मीन को महफूज रखें, फ्राम बीइंग यूज्ड, कि उसको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एंड टू रेन, और हुक्मरानी करें इन द TTP, यानी कि जो एक इलाका है द TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। दिस प्रेशर नीड्स टू कंटिन्यू, ये जो प्रेशर है इसको जारी रखना चाहिए, अलॉन्ग विद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ऑन पाकिस्तान सोइल, काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, एंड एज मिलिट्री टेक्स ऑन द मिलिटेंट्स, और जैसा कि आर्मी टेकअप करती है जो दहशतगर्दों को ऑन द बैटल फील्ड, जंग में। अ कम्प्लीमेंट्री एफर्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म, एक दूसरी कोशिश तकमील के लिए, जो तशद्दुद ज़हन रखने वाले उनके खिलाफ कोशिश रखनी चाहिए, विल आल्सो भी रिक्वायर्ड, उसकी भी ज़रूरत होगी, एज विटनेस्ड इन द आफ्टरमैथ, जैसा कि देखा गया है बाद में ऑफ द अर्लियर मिलिट्री कैंपेन, जो पहले फ़ौजी मुहिमात चलाई गई, अनलेस द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, उस वक्त तक द सपोर्ट स्ट्रक्चर, यानी कि जो सहारा देने वाले हैं ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, जो दहशतगर्द गिरोह को इन द कंट्री, मुल्क में, इज़ कम्प्लीटली डिसमेंटल, उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाए। दीज एंटिटीज़ कैन स्प्रिंग अप, ये जो गिरोह हैं दोबारा
फल जाते हैं, बढ़ जाते हैं विद न्यू नेम्स, नए नाम के साथ। द ट्विन बैटल्स अगेंस्ट मिलिटेंसी, 2 जंगें जो दहशतगर्दी के खिलाफ हुई एंड एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, विल नॉट बी ईजी टू फाइट, ये आसान नहीं होगा लड़ना, बट आर इसेंशियल फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, ज़रा देख लेते हैं अब हम उर्दू में ट्रांसलेशन भी। इन तबाही ख़तरात को अपोजिशन सियासी जमातों ने अहमियत दी थी, ख़ास तौर पर वो जमातें जो पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ को अमलियात अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ करने का ऐलान किया, KP के दहशतगर्दी ने सबसे ज़्यादा मुतासर शुदा इन चीज़ों पर अहमियत के मौज़ूआत पर जाते हुए इन जमातों की परेशानियाँ काबिल तस्लीम थीं, जैसा कि मकामी बरादरियाँ नई दहशतगर्दी और हिजरत की खदशात से बेख्वार रही थीं, जो पहले फ़ौजी कंपनियों के दौरान देखा गया था। इन खदशात के जवाब में इंतज़ामिया ने बदोज़ोबीत के KP ऑफिस के ज़रिए मौसूल में वजाहत की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने यह इशारा किया कि कोई बड़े पैमाने पर हिजरत नहीं होगी और मुतवक्के अमलियात अमूमन बाक़ियात को साफ़ करने के लिए होगी। तो ये उर्दू थोड़ी मुश्किल है, ज़रा इसमें समझने की कोशिश आपने करनी। मज़ीद हकीकत यह है कि दहशतगर्दी का ख़तरा कमज़ोर होने से पहले ही कुछ हद तक दहशतगर्दाना किरदार ने हर पेशे के बाद दोबारा अपनी जमातें जमा कर ली हैं। इसलिए अज़्म इस्तेहकाम को कामयाबी बख्शने के लिए गुज़श्ता अमलियात की कमियों को दकियानूसी पड़ताल करनी चाहिए। नया अमलियात भी हिस्सादार है, जो कि चीन के ज़ोर आवर खदशात से भी हिस्सादार नज़र आ रहा है। जो भी तरगीब हो, दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ वाज़ेह मुदाफ़ती कार्रवाई की ज़रूरत है, मगर इसके साथ मुतासरा इलाकों में लोगों की ज़िंदगियों को अचानक मुतासर किया बगैर और जिसे अमलियात की खानख्वारी का बायस ना बनाया जाए। रियासत ने इस तवाज़ुन की ज़रूरत को महसूस किया, जैसा कि बदोज़ोबीत के KPO की बयानिया में ज़ाहिर होता है, यानी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात यहाँ पे हो रही है। हुकूमत को जारी रखना चाहिए कि सब सियासी हुकूमतें बोर्ड पर हों, क्योंकि मुतासरा इलाकों के लोगों को अमलियात की ज़रूरत को कायम करना मुश्किल होगा, यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद करना। हकीकत यह है कि अमलियाती तफसीलात को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मासूम मालूमात को, यानी कि यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, शेयर करने के साथ भी किया जा सकता है, मतलब उसके शेयर की जा सकती है कुछ इन्फॉर्मेशन। इलाहाबाद पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद सालों में एक काबिल कबूल तादाद के हिफाजती अफराद को दहशतगर्द हमलों के बगैर खो दिया है। ताज़ा तरीन हमला पिछले हफ्ते कुरम में आया, जिसमें 5 फ़ौजी शहीद हो गए। ये कोई आम जंग नहीं है और फ़ौज को चिकमा देने वाले मशरू तदाबीर के लिए तख़सीसी इकाइयों को तश्कील देने की ज़रूरत है, जो कि दहशतगर्द गिरोहों की गैर तनासबी कार्रवाइयों का जवाब देने में माहिर हो। शहरियों में CT यानी कि काउंटर टेररिज्म इदारे के ज़रिए पुलिस को दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ जंग में आगाह बनाना चाहिए। रियासत को अफ़गान तालिबान को भी संजीदा बात करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में इस्तेमाल ना हो और TTP को रोकने की ज़रूरत है। ये दबाव जारी रखना चाहिए, जिनकी अमलियाती तदाबीर पर पाकिस्तानी खाक में और पाकिस्तानी सरज़मीन की बात हो रही है, जैसा कि फ़ौज मैदानी कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड है एडिटोरियल। ये उर्दू की ट्रांसलेशन में थोड़ा सा कोई वाज़े एक मीनिंगफुल नहीं थी, उसके लिए माजरत है। रिवीलिंग ज़ाहिर होना, अफशा करना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिस्क्लोजिंग, एक्सपोजिंग एंटोनिम्स हैं कंसीलिंग और हाइडिंग। और नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंड, महदूद करना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड सिनोनिम्स हैं, जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड और फ्री एंटोनिम्स हैं। जियोग्राफिकल, जियोग्राफियाई तौर पर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रीजनल और टेरिटोरियल सिनोनिम्स हैं। नॉन जियोग्राफिकल एंटोनिम्स हैं। इम्पोज्ड, मुसल्लत किया गया, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एनफोर्स्ड, मैंडेटेड, इसका सिनोनिम्स है। लिफ्टेड और रिमूव्ड एंटोनिम्स हैं। सरप्लस, ज़ायद होना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एक्सेस, एक्स्ट्रा, सिनोनिम्स हैं। डेफिसिट और लैक एंटोनिम्स हैं। पेनलाइज, सज़ा देना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पनिश और डिसिप्लिन सिनोनिम्स हैं। रिवार्ड और एक्सक्यूज़ एंटोनिम्स हैं। मिनिमाइज्ड, कम करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिड्यूस्ड, लेसन और इसका एंटोनिम्स है मैक्सिमाइज्ड, इंक्रीज्ड। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार को कहते हैं। अकाउंटेबल, आंसरेबल, इररिस्पॉन्सिबल और अनअकाउंटेबल एंटोनिम्स हैं। गवर्नेंस, हुक्मरानी, इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। अनार्की और मिसमैनेजमेंट
एंटोनिम्स है। कॉन्सिक्वेंसेज नताइज को कहते हैं। नाउन है, आउटकम्स और रिजल्ट्स इसके सिनोनिम्स हैं। काजेज और एंटीसीडेंट्स एंटोनिम्स है। कंपेन मुहिम को कहते हैं। इनिशिएटिव ड्राइव सिनोनिम्स हैं। इन एक्टिविटी पैसिवली ये इसके एंटोनिम्स हैं। डिसअपॉइंटिंग मायूस कौन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अनसेटिस्फैक्ट्री और डिसहार्टिंग सिनोनिम्स हैं और इनकरेजिंग और सेटिस्फाइंग एंटोनिम्स हैं। टेंजिबल जो ठोस हूँ, वाज़ेह हूँ एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंक्रीट और पाल्पेबल इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट एंटोनिम्स हैं। फीडर होता है जहाँ से बिजली मुहैया की जाती है। सप्लायर प्रोवाइडर सिनोनिम्स हैं। कंज्यूमर और रेसिपिएंट एंटोनिम्स हैं। रिलायबल काबिल एतमाद एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डिपेंडेबल ट्रस्टवर्दी सिनोनिम्स हैं। अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी एंटोनिम्स हैं। अफोर्डेबल काबिल बर्दाश्त सस्ता एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। रीजनेबल इकोनॉमिकल सिनोनिम्स हैं। एक्सपेंसिव और कॉस्टली एंटोनिम्स हैं। मीनस होता है खतरा। नाउन थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थ्रेट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थ्रेट और एंगर इसका सिनोनिम्स हैं। सेफ्टी और प्रोटेक्शन एंटोनिम्स हैं। प्यूनिटिव ताज़ीरी यानी कि जिसमें सज़ा दी जाए एज एडजेक्टिव यूज हुआ। डिसिप्लिनरी और करेक्टिव सिनोनिम्स हैं। लीनियंट और परमिसिव एंटोनिम्स हैं। ब्लैकआउट्स बिजली की बंदिश को कहते हैं। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। पावर कट्स और आउटेज सिनोनिम्स हैं। पावर सप्लाई और एल्यूमिनेशन इसके एंटोनिम्स हैं। चलें जी एडिटोरियल की तरफ। पावर थेफ्ट यानी कि बिजली की चोरी। फेडरल एनर्जी मिनिस्टर जो तवानाई के वज़ीर हैं जिनका नाम है अवैस लिगारी, उसकी स्टेटमेंट, उसका बयानिया ड्यूरिंग अ टीवी इंटरव्यू, जो टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे, दैट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के बिजली की चोरी अमाउंट्स टू ₹600 बिलियन, उसकी जो मालियत है वो 600 बिलियन रुपए है। आ ईयर इज़ क्वाइट रिवीलिंग, एक साल में जो ज़ाहिर हुआ है। पावर थेफ्ट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल जियोग्राफिकल टेरिटरी, बिजली की चोरी किसी ख़ास जोग्राफियाई इलाके के साथ मुंसलिक नहीं है और प्रोविंस किसी सूबे के साथ, बट एक्सटेंड अक्रॉस द कंट्री, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैली हुई है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, द सिचुएशन इज़ फोर्सिंग, जो सूरत हाल है वो मजबूर कर रही है द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, टू इम्पोज फोर्स्ड लोड शेडिंग, कि मजबूरन वो लोड शेडिंग आयद करें फॉर आवर्स, घंटों, ऑन एंड ईच डे, हर दिन, इन हाई लॉस, एक बड़ा जो नुकसान हो रहा है, लो रिकवरी एरियाज़, उन ऐसे इलाके जहाँ पे रिकवरी कम होती है, इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी, बावजूद इसके कि जो बिजली की पैदावार है उसकी जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा है, टू पेनलाइज इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के जो थीव्स हैं, चोर हैं, उनको सज़ा दी जाए, एंड मिनिमाइज थेफ्ट लॉसेस, और बिजली की चोरी के नुकसान को कम किया जाए। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मल्टीपल फैक्टर, ये कई सारे अवामिल में से एक है। द अदर्स बीइंग हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, और बाकी जो हैं, जब बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है उसमें भी लॉस होता है, ग्रोइंग कैपेसिटी, और बढ़ती हुई जो कैपेसिटी है पेमेंट्स की, टू जनरेशन कंपनीज, जो पैदावार कंपनियां हैं, पुअर गवर्नेंस ऑफ द पावर सेक्टर, और बिजली की जो गवर्नेंस है, इंतज़ामिया, उसके ख़राब हालत है, वीक एक्सचेंज रेट, और वीक एक्सचेंज रेट भी है, लो बिल रिकवरी, और बिल की जो पेमेंट्स हैं उनकी रिकवरी भी कम हो रही, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हायर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वो ज़िम्मेदार हैं जो बिजली की जो कीमत बढ़ने की वजह है। फॉर ऑनेस्ट कंज्यूमर, जो ईमानदार सारिफिन है। नेपराज लेटेस्ट स्टेट, नेपरा की जो अभी हालिया सूरत हाल है ऑफ दी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के हवाले से रिपोर्ट शोज़, ये इतलात ज़ाहिर करती हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस्ट, के जो तकसीम कार कंपनियों उन्होंने नुकसान किया, ओवर 19.17 बिलियन यूनिट्स, 19.17 बिलियन यूनिट्स, और 16.4% ऑफ द यूनिट्स परचेज्ड, या जो यूनिट्स खरीदे जाते हैं उनका 16.4% जो है वो लॉस हो, फ्राम जेनकोज इन 2022 टू 23, यानी कि 2022 और 23 में, ड्यू टू T&D लॉसेस, यानी कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस हो रहा है और चोरी हो रही है। अ बिग पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, ऑफ द कास्ट ऑफ दीज स्टोलन और लॉस्ट यूनिट्स, ये चोरी किए गए या खो जाने वाले यूनिट्स, इज़ पास्ड ऑन द बिल पेइंग कंज्यूमर, जो बिल पे करने वाले सार्फिन उन पर शिफ्ट हो जाता है, ऑन द गवर्नमेंट्स बजट, गवर्नमेंट के बजट के हवाले से, और बिकम्स पार्ट ऑफ द सर्कुलर डेट, या फिर सर्कुलर डेट का हिस्सा हो जाता है, टू बी पेड बाय फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली नस्लों ने पे करना है, फ्राम
व्हाट द मिनिस्टर सेड, उसमें से जो वज़ीर ने कहा इन हिज इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू में, इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, दैट द अथॉरिटीज़ आर वेल अवेयर, कि हुक्मरान बखूबी इससे वाकिफ़ हैं, ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, के मसला कहाँ है, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके नताइज क्या हैं, फॉर द इकॉनमी एंड बिल पेइंग कंज्यूमर, इक़्तिसादी और जो कंज्यूमर यानी कि जो सारिफीन बिल पे करते हैं। पॉलिटिकल रेटरिक असाइड, जो सियासी बयानिए को अगर साइड पर रखा जाए, द सिचुएशन बैग्स, सूरत हाल मुतालबा करती है, द क्वेश्चन एज टू व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बिन डन, कि हकीकत में किया क्या गया है और इज़ बीइंग डन और किया जाएगा, टू पुट एन एंड, ताकि ख़त्मा हो सके, टू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली की चोरी की, अपार्ट फ्राम मिनिमाइजिंग, इसके अलावा जो कम किया जाएगा, द लॉसेज, नुकसानात को, थ्रू प्यूनिटिव लोड शेडिंग, जो सज़ा के तौर पर लोड शेडिंग हो रही है, द आउटकम ऑफ कैंपेन, जो नतीजा होगा इस मुहिम का, अगेंस्ट पावर थीव्स, जो बिजली के चोर हैं, लॉन्च्ड ऑन सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में जिसको शुरू किया गया, हैज़ प्रूव्ड टू बी डिसअपॉइंटिंग, वो भी मायूस कौन है, इवन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द FIA, यहाँ तक कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन है उसकी भी शमूलियत थी, इन दिस ड्राइव, इस पेशरफ्त में, इन मार्च हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, मार्च में, और ये इसने कोई पैदा नहीं किया, एनी टेंजिबल रिजल्ट, कोई वाज़े नताइज, देयर इज़ नॉट अ सिंगल हाई लॉस फीडर लाइन, कोई सिर्फ एक जो फीडर नहीं है जिसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, लेट अलोन अ ग्रेड स्टेशन अंडर एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किसी भी ग्रेड स्टेशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तकसीम कार कंपनी, उसके हवाले किया जाए, वेयर द अथॉरिटीज़ कैन क्लेम, जहाँ पर अथॉरिटीज़ ये दावा कर सकती हैं, टू हैव सिग्निफिकेंटली स्टॉप्ड पावर थेफ्ट, जहाँ पर उन्होंने बिजली को चोरी को रोका है, इवन द सोल्यूशन टू द इशू डिस्कस्ड बाय द मिनिस्टर, यहाँ तक कि इस मसले के हल के लिए जो वज़ीर ने बात की ड्यूरिंग द इंटरव्यू में, पर्टेन टू मेकिंग प्यूनिटिव ब्लैकआउट, जिसमें उसने ये बात की कि बिजली की बंदिश जो है सज़ा के तौर पर है, मोर टारगेटेड, उसको इलाकों में टारगेट किया जाता है, द टेन ऑब्जेक्टिव, जो दो मकासद ऑफ रिलायबल प्रोविजन, इस रिलायबल प्रोविजन के ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के, एट अफोर्डेबल रेट्स, एक जो काबिल बर्दाश्त कीमत है, एज़ वेल एज़ द लिक्विडेशन ऑफ द सर्कुलर डेट, और इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट है या कर्जा है उसकी लिक्विडेशन के हवाले से, कैन नॉट बी अचीव्ड, उसको हासिल नहीं किया जा सकता, विदाउट वाइपिंग आउट द मीनेस, जो इस बुराई को ख़त्म किए बगैर, ऑफ पावर थेफ्ट, इस बिजली की चोरी का, एंड कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, और जो ट्रांसमिट करने के दौरान और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान नुकसान होता है उसको ख़त्म किए बगैर, प्यूनिटिव एक्शंस कैन हेल्प ओनली सो मच, तभी जाके जो सज़ा के पैमाने या इक़दामात हैं उनसे फ़ायदा हो सकता है। वफाकी एनर्जी वज़ीर अवैस लगारी का एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बयान कि बिजली चोरी का सालाना मिकदारें 600 अरब रुपए तक हैं, बहुत अहमियत का हामिल है। बिजली की चोरी एक ही जोग्राफिक इलाके या सूबे तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में फैली हुई है। इनके मुताबिक सूरत हाल के बिना तकसीमी शिरकतों को मजबूर लोड शेडिंग लगानी पड़ रही है। रोज़ाना कई घंटों तक ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कम तलाफी इलाकों में मामूली माशी ताकत के मौजूद कैपेसिटी के बावजूद बिजली चोरों को सजाई लोड शेडिंग और चोरी के नुकसान को कम करने के लिए, और ये एक मुतअद्दिद फैक्टर्स में से एक है जो असल सौदे को बढ़ाता है। बुरी तरह ऑनेस्ट सार्फिन के लिए नेपरा की ताज़ा तरीन सनत की हालत के रिपोर्ट में है कि तकसीमी शिरकतों ने 2022-23 के में गैनकोस ख़रीदी गई हैं 19.17। यहाँ पे देखें थोड़ी सी अगर डिफरेंट है, मैं थोड़ा गो थ्रू कर लेता हूँ लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को समझना आपने। 19.17 अरब यूनिटों यानी कि 16.4% यूनिटों को नुकसान और चोरी की वजह से गुनाह कर डाला। इन चोरी या हारे गए यूनिटों की लागत का बड़ा हिस्सा बिल भरने वाले सार्फिन हुकूमती बजट या सर्कुलर डेट का हिस्सा बन जाता है जो आने वाली नस्लों के लिए अदा किया जाना है। इस इंटरव्यू में वज़ीर ने जो कहा इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत मसाइल की मईशत और बिल भरने वाले सार्फिन के लिए उनके बारे में बेहतर शऊर रखती है। सियासी गुफ्तगू के अलावा सूरत हाल सवाल करती है कि बिजली चोरी के खात्मे के लिए क्या किया गया है या क्या किया जा रहा है। सजाई लोड शेडिंग के ज़रिए नुकसानात को कम करने के अलावा पुरअमन मुकदमात के नताइज सितंबर में शुरू होने वाली एक मुहिम के मुकदमे नाकाम साबित हुए हैं। मार्च में FIA की शिरकत के उसूल के बावजूद इस मुहिम में कोई नतीजा नहीं मिला। नुकसानी इलाकों में एक बड़ा हिस्सा कोई शिरकतें जहां हुकूमत दावा कर सकती है कि बिजली चोरी को मामूली मौके पर रोक दी गई है। वज़ीर ने इंटरव्यू में मुंतकी हल
तजवीज़ दी थी, जो कि सज़ाई लोड शेडिंग को ज़्यादा निशाना बनाने के लिए था। बिजली की बुनियादी खिदमात को माकूल कीमतों में फराहम करने और सर्कुलर डेट के लिए अदा किए जाने वाला दुगने मकसद को बगैर बिजली चोरी के खात्मे और नुकसानात कंट्रोल किए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सज़ाई इक़दामात सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा तीसरा एडिटोरियल, टॉक्सिक जहरीली, पॉइजनस और हार्मफुल सिनोनिम्स हैं, नॉन टॉक्सिक हार्मलेस एंटोनिम्स हैं। इन्फ्लिक्ट मुसल्लत करना, काजेज इम्पोजेज सिनोनिम्स हैं, एलिविएट्स रिलीव्स सिनोनिम्स हैं। स्कम मर जाना, यील्ड डाई सिनोनिम्स हैं, सर्वाइव ओवरकम एंटोनिम्स हैं। कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियों को कहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम सिनोनिम्स हैं, सिंप्लीफिकेशन ईज़ एंटोनिम्स हैं। प्रीमेच्योर वक्त कबल अज़ वक्त एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अर्ली अनटाइमली सिनोनिम्स हैं, टाइमली और लेट एंटोनिम्स हैं। डिप्रेशन अफसरदगी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सैडनेस ग्लूम सिनोनिम्स हैं, हैप्पीनेस और जॉय एंटोनिम्स हैं। फ्यूम्स धुएं को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्मोक वेपर्स ये सिनोनिम्स हैं। फ्रेश एयर और क्लियर एयर एंटोनिम्स हैं। इनडोर अंदरून खाना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इनसाइड इंटीरियर सिनोनिम्स हैं। आउटडोर और एक्सटीरियर एंटोनिम्स हैं। सुपरविजन निगरानी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ओवरसाइट और मैनेजमेंट सिनोनिम्स हैं। नेगलेक्ट और डिसरिगार्ड एंटोनिम्स हैं। रेगुलेटरी ज़ब्ताकार एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ। कंट्रोलिंग सुपरवाइजरी सिनोनिम्स हैं। अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड एंटोनिम्स हैं। डिवास्टेटिंग तबाहकुन एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिस्ट्रक्चर रूइनस सिनोनिम्स हैं। बेनिफिशियल और कंस्ट्रक्टिव एंटोनिम्स। कैटास्ट्रॉफी तबाहकुन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डिजास्टर्स कैलेमिटी सिनोनिम्स हैं। ब्लेसिंग और बून एंटोनिम्स हैं। कॉस्मेटिक सतही जो मेकअप किया जाता है, कॉस्मेटिक उसके साथ लिंक है। सतही जो अपने फेस के ऊपर वाली सतह पे होता है, कॉस्मेटिक। सुपरफिशियल सरफेस सिनोनिम्स हैं। सब्सटेंशियल और प्रोफाउंड एंटोनिम्स हैं। वेंटिलेटेड हवादार एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एरेटेड एयर सिनोनिम्स हैं। स्टफी और अनवेंटिलेटेड एंटोनिम्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मुजाहरा करना। शो एग्जिबिट सिनोनिम्स हैं। हाइड और कंसील एंटोनिम्स हैं। रिक्रिएशनल तफरी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। लेयर एम्यूजमेंट सिनोनिम्स हैं। वर्क रिलेटेड सीरियस एंटोनिम्स। हाइजेनिक हिफ्ज़ान सेहत के मुतालिक एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सैनिटरी क्लीन सिनोनिम्स हैं। अनसर्टन अनसैनिटरी डर्टी एंटोनिम्स हैं। इम्पाउंड जब्त करना जो कैंसिल कर दिया गया वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कन्फिस्केट सीज सिनोनिम्स हैं। रिलीज़ और रिटर्न एंटोनिम्स हैं। क्रिमिनलाइज मुजरिम करार देना एज वर्ब यूज़ हुआ है। आउटला कानून के मुताबिक जो करना। इलीगलाइज सिनोनिम्स हैं। लीगलाइज और परमिट एंटोनिम्स हैं। प्रायोरिटाइज किसी चीज़ को तरजीह देने को कहते हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रेफर और एम्फिसाइज सिनोनिम्स हैं। इग्नोर और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। फैटल एयर यानी कि जो हवा में एक नुकसानदेह एलिमेंट है, उस हवाले से टॉक्सिक एयर यानी कि एक जो जहरीली हवा है, कैन कॉस्ट उसकी कीमत लागत आ सकती है। अस हमें, आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों को। इट काजेज लाइफ थ्रेटनिंग ये वजह बन सकती है ज़िंदगी के लिए ख़तरा। इलनेस बीमारियों के लिए। इन्फ्लिक्ट्स लाइफ लॉन्ग डैमेज और ये लगाती है, ज़रब लगाती है नुकसान करती है पूरी ज़िंदगी पर। एंड लीड्स और लेके चलती है टू अर्ली डेथ जल्दी अमवात के हवाले से। अ रिसेंट रिपोर्ट एक हालिया रिपोर्ट बाय HEI एंड IHME ऑर्गेनाइजेशन, ये दो इदारे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। फोकसिंग ऑन हेल्थ रिसर्च जिसमें सेहत के मामलात पर फोकस किया गया है। इन कोलैबोरेशंस जहाँ पर आपस में बाहमी जो एक ताउन के ज़रिए से विद यूनिसेफ जो बच्चों के साथ हफ्ज़ान सेहत के साथ डील करती है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक ज़ैली इदारा है। स्टेट्स दैट उसका ये बयान है। ग्लोबली पूरी दुनिया के हवाले से ऑलमोस्ट 2000 चिल्ड्रन तकरीबन 2000 बच्चे स्कम अमवात का शिकार होते हैं। टू एयर पोल्यूशन जो हवा में आलूदगी है। रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और हेल्थ सेहत के हवाले से बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं एवरीडे हर दूसरे दिन। शॉकिंगली अफसोस के साथ एक हैरान कुन इन 2021 में 8.1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड 8.1 मिलियन यानी कि तकरीबन 81 लाख लोग पूरी दुनिया में डाइड मरे ड्यू टू बैड एयर बुरी हवा की यानी कि ख़राब हवा की वजह से। विच वाज 12% ऑफ द ओवरऑल डेथ जो कि पूरी अमवात का तकरीबन 12% बनता है। मेकिंग एयर पोल्यूशन द सेकेंड लीडिंग रिस्क जो हवा की आलूदगी है ये दूसरे नंबर पर बड़ा रिस्क है फैक्टर फॉर प्री मेच्योर डेथ वक्त से पहले की मौत। आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहले। मोर
डिप्रेसिंग इज़ द फैक्ट, सबसे परेशान कौन हकीकत ये है दैट ओवर 7 लाख चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर के 7 लाख से ज़्यादा जो 5 साल से कम के बच्चे हैं डाइड ऑफ बैड एयर, हवा की आलूदगी से फौत हुए। ओवर 5 लाख ऑफ देम, उनमें से 5 लाख ड्यू टू द फ्यूम्स रिलीज्ड फ्राम बर्निंग कोल, उनमें से 5 लाख ऐसे जो कोयले के जलने की धुएं की वजह से, वुड और डंग इन डोर्स, और या लकड़ी के जलाने से या फिर उसके धुएं से जो कमरों के अंदर कुकिंग या फिर पकाने की वजह से। अ प्रैक्टिस आल्सो प्रिवलेंट इन पाकिस्तान, और ये एक जो तरीक़ाकार पाकिस्तान में मौजूद है। पुअर एंड रूरल हाउस होल्ड्स, जो गरीब और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि ये जिम्मेदारी ऑफ एयर इक्वालिटी, हवा की जो खसूसियत है, सुपरविजन लाइज, इसकी निगरानी करना जिम्मेदारी बनती है विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सूबाई हुकूमतों की, द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत की। मस्ट डिवेल्प अ क्लीन एयर, उनको चाहिए कि साफ़ हवा पैदा करें, रेगुलेटरी पॉलिसी, और उसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाएं, एंड इंश्योर, और यकीनी बनाएं दैट ऑल प्रोविंसेस के तमाम सूबे सी इट थ्रू, इसको गो थ्रू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से WHO's ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मुशाहदा है, एयर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी है, इज़ हैविंग अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, तबाहकुन असर रखती है ऑन पीपल्स हेल्थ, लोगों की सेहत पर, एंड द एयर क्वालिटी, और हवा की जो क्वालिटी है। लाइफ इंडेक्स शोइंग दैट, जो लाइफ इंडेक्स है वो जाहिर कर रहा है एयर पोल्यूशन कट्स लाइफ, जो हवा की आलूदगी है वो ज़िंदगी को कम कर सकती है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि ज़िंदगी की जो मुतवक्के रेशो है इन द कंट्री बाई 3.9 ईयर, पूरे मुल्क में तकरीबन 3.9 साल, यानी कि 7 years इन लाहौर, और लाहौर की बात की जाए तो 7 साल ज़िंदगी के कम कर देती है। डज नॉट परटर्ब ऑफिशियल डम, और ये पूरे जो ये डाटा है ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। वी फेस अ पोटेंशियल हेल्थ कैटास्ट्रॉफी, हम एक बहुत बड़ा जो एक तबाही देखते हैं जो सेहत के हवाले से, एंड कॉस्मेटिक मेजर्स, और जो सतही इकदाम किए जाते हैं, विल नॉट डू, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एवरी फैक्टर दैट कीप्स आवर यंग, हर वो पहलू जो हमारे जवानों को रखता है ब्रीथिंग ईजी, ताकि वो आसानी से सांस ले सकें, मस्ट बी एड्रेस्ड, उसको जो है वो एड्रेस करना चाहिए थ्रू इंफॉर्मेशन, मालूमात के ज़रिए से, अबाउट द नीड फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट इंडोर्स, और घरों के अंदर भी एक मुनासिब सेहत अफजा माहौल होना चाहिए विद वेंटिलेटेड कुकिंग एरियाज़, और जहाँ पे कुकिंग होती हो वहाँ पे हवादार जगह हो, एंड क्लीन चिमनीज़, और साफ़ सुथरी जो है धुआं निकलने वाली जगह हो, एज़ वेल एज़ बाय प्रोवाइडिंग फ्री मास्क, और फ्री मास्क दिए जाने चाहिए टू पुअर होम्स, गरीब घरों को, एंड कम्यूटर्स, और जो रिहायशी हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो तालीमी इदारे हैं, शुड डिमॉन्स्ट्रेट, उनको मुजाहरा करना चाहिए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा ज़िम्मेदारी, विद पोल्यूशन फ्री क्लासरूम, जो आलूदगी से पाक क्लासरूम्स हों, एंड रिक्रिएशनल एरियाज़, और सैर तफरीह के इलाके हों। स्मोकिंग बैन्स, और जो धुआंधार है या स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। एंड मिनिमल ट्रैफिक अराउंड द प्रीमाइज़, और इसके इर्द गिर्द में कम से कम ट्रैफिक होनी चाहिए। ऑन द कम्युनिटी लेवल, एक माशरे के लेवल पर अवेयरनेस रिगार्डिंग द नेसेसिटी ऑफ लीफी एंड हाइजीनिक नाइबरहुड्स, और इसके साथ साथ एक आगाही के हवाले से जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर सेहत अफजा इलाक़ों और हमसाइगों की बात है, इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि लॉ के मेकर्स मस्ट क्रिमिनलाइज, जो कानून साज हैं उनको ये एक जुर्म बनाना चाहिए। ट्री फैलिंग, दरख्तों को गिराना, इम्पाउंड स्मोक, स्पिटिंग, और इसके साथ साथ उनको जो इम्पाउंड करना चाहिए उनको रोकना चाहिए। जो सिगरेट वाली जो थूकते हैं व्हीकल्स, या फिर इसी तरह से धुआं छोड़ती हैं जो गाड़ियाँ, एंड एंश्योर प्रॉपर वेस्ट, और प्रॉपर तरीके से जो बाकी मानदा चीज़ें हैं उनको ठिकाने लगाने का सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर इसको मुख्तसर करें, क्लीन एयर मस्ट बिकम आ प्रायोरिटी, एक साफ़ हवा जो है ये एक तरजीह होनी चाहिए। सो ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन है, इसको मैं गो थ्रू नहीं कर रहा, इसमें थोड़े से फ्लाज हैं। सो आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।